फ्रेंड्स, क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 20। उसके पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ये देख लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन AB और लाइन PQ। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट O में इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो चार एंगल्स बनते हैं। ये देखिए, A, B, C एंड D, ये चार एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये जो एंगल है, एंगल A और एंगल C, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, एक दूसरे के सामने है। तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल B और एंगल D ये भी एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक प्रॉपर्टी है कि वो उनके जो मेजर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स। तो एंगल A और एंगल C इक्वल मेजर के रहेंगे और एंगल B और एंगल D ये दोनों भी इक्वल मेजर के रहेंगे। अब किसी ने बता दिया तो हम मान लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम प्रूफ देख लेते हैं कि ये दोनों एंगल्स, एंगल A और एंगल C, ये सेम मेजर के, इक्वल मेजर के कैसे है ये देख लेते हैं। हमको ये तो पता है कि एंगल इन लीनियर पेयर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B अगर हमने किया, एंगल A प्लस एंगल B अगर किया तो वो कितना आएगा, 180 डिग्रीज। क्यों आएगा ये? क्योंकि ये एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ये देखिए, ये लाइन पे ये दोनों एंगल्स हैं, लेकिन इस लाइन पे, लाइन PQ पे ये दो एंगल्स बने हुए हैं। कौन सा? B और C। तो वो भी सप्लीमेंट्री है क्योंकि वो भी क्या है, लीनियर पेयर में है, राइट। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना आता है, 180 डिग्रीज। ये भी, इसका भी रीजन क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट। तो ये भी एंगल्स इन लीनियर पेयर है। तो ये देखिए, यहाँ पर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, दोनों की राइट हैंड साइड में 180 है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल बताएंगे, एंगल B प्लस एंगल C, राइट। तो यहाँ पर देखिए, एंगल B दोनों तरफ है, तो ये दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में क्या बचेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। दैट मीन्स एंगल A और एंगल C इक्वल मेजर के हैं, और वैसे ही एंगल B और एंगल D ये भी इक्वल मेजर्स के हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स, ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर ही है हमारा प्रैक्टिस सेट 20। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 20। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। यहाँ पर एक डायग्राम दी है, इसमें बताया है लाइन AC एंड लाइन BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ये जो है ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P में ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मेजर एंगल APD इज इक्वल टू 47 डिग्री। ये एंगल जो है वो 47 डिग्रीज का है। तो अब हमको ये तीनों एंगल्स के मेजर फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल APB, एंगल APB, ये एंगल BPC, एंगल BPC, ये एंगल CPD, ये एंगल, ये तीनों एंगल्स हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये एंगल 47 डिग्री है, एंगल APD, एंगल APD 47 डिग्री है। तो एंगल BPC ये कितना होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो वो सेम मेजर के होते हैं। दैट मीन्स एंगल BPC ये होगा 47 डिग्रीज का, राइट। अब
एंगल ए पी डी प्लस एंगल सी पी डी अगर हम करेंगे तो ये दो एंगल्स जो है वो एंगल्स इन लीनियर पेयर है, मतलब एक लाइन पर बने हुए दो एंगल्स है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स उनकी जो टोटल होती है वो 180 डिग्री होती है। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 47 को 180 से माइनस करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते मैं आपको बताती जाऊंगी। एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 47 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 47 डिग्रीज, बिकॉज यहाँ पर आंसर लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये एक हमारा सॉल्व हो गया। अब एंगल ए पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर है, इसलिए दोनों की जो मेजर की टोटल होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्रीज। तो हम ए पी डी हमको पता है 47 डिग्रीज, तो 47 प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 47, राइट। तो 180 में से 47 अगर माइनस करेंगे तो हमको ये एंगल सी पी डी इसका पता चल जाएगा। तो कितना आता है, एंगल सी पी डी आता है 133 डिग्रीज। तो ये जो एंगल है वो आ गया है 133 डिग्रीज। तो अब ये जो एंगल है ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये भी 133 डिग्री ही रहेगा। हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, ये 133 डिग्री हो गया। अब लिखेंगे एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सेम रहेगा किसके साथ, एंगल सी पी डी। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट, राइट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए वो सेम रहेंगे। अब हम आगे का यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी डी कितना आएगा फिर, देयरफॉर एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 133, राइट। तो हमको सारे एंगल्स के मेजर मिल गए हैं। एंगल ए पी बी कितना है, एंगल ए पी बी 133 डिग्रीज। एंगल बी पी सी ये है 47 डिग्रीज और एंगल सी पी डी ये है 133 डिग्रीज। तो लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन पी क्यू एंड आर एस एक दूसरे को पॉइंट एम में इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल पी एम आर ये है x डिग्री। तो अब हमको बाकी के सारे एंगल्स के मेजर्स क्या रहेंगे वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ये जो एंगल x है तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या रहेगा, x डिग्री ही रहेगा। तो हम लिखेंगे एंगल पी एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा है, एंगल एस एम क्यू। क्यों है ये दोनों सेम, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल एस एम क्यू भी क्या रहेगा, x डिग्री। तो देयरफॉर एंगल एस एम क्यू इज इक्वल टू x डिग्री। अब सेकेंड हम लिखेंगे एंगल पी एम आर प्लस एंगल क्यू एम आर। ये दोनों एंगल्स की अगर हम टोटल करेंगे तो वो कितनी आएगी, 180 आएगी, क्योंकि ये जो लाइन है इसके ऊपर ये दोनों एंगल्स बने हैं। दैट मीन्स दीज आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे एंगल पी एम आर प्लस एंगल क्यू एम आर, एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर।
ये तो है x प्लस एंगल QMR इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल QMR इज इक्वल टू 180 माइनस x। ये इसका आंसर आएगा। ये क्या आएगा? एंगल QMR 180 माइनस x। तो ये एंगल जो है वो 180 माइनस x है। तो ये एंगल और ये एंगल जो दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है वो सेम रहेंगे। तो हम थर्ड क्या लिखेंगे? एंगल QMR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PMS। इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट। देयरफॉर एंगल PMS इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस x। तो एंगल PMS भी क्या आएगा? 180 माइनस x। तो हमारा आंसर क्या है? एंगल PMS इज इक्वल टू 180 माइनस x, एंगल SMQ इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल QMR इज इक्वल टू 180 माइनस x। तो ये था प्रैक्टिस सेट 20। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।